हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका एग्जाम अच्छा चल रहा होगा और अच्छा ही चलेगा। मैं लेकर आया हूँ 2023 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जो इसी में से वो क्वेश्चन आता है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। यार दूसरा क्वेश्चन, दलित पैथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य से हुई थी? दलित पैथर्स नामक संगठन की स्थापना हम सभी को पता है कि वह महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हम सभी को पता है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। ये महाराष्ट्र में की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो हम सभी को पता है कि अपने ही बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो हम सभी को पता है कि दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अलगाववाद। और शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? आप सभी को पता है और शास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इनमें से किस देश ने संघीय व्यवस्था को संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो हम सभी को पता है कि इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय व्यवस्था अलग है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित होता है? भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित होता है। भारतीय संविधान किस अनुसूची के में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा सी, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने के लिए जिम्मेवारी है। राज्य विधानसभा चुनाव को कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान से किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो हम सभी को पता है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हम सभी को पता है कि हुआ हुआ आंदोलन ह्यूइन फूसो ने किया था। हुआ हुआ आंदोलन ह्यूइन फूसो ने किया था। इसका राइट आंसर सी ये हो जाएगा। जनरल लोन किस देश की प्रधानमंत्री है? हम सभी को पता है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वह कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस के वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हेनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? हम सभी को पता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? इसका राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये रहा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आप सभी को पता है दांडी यात्रा से खिलाफ 7वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 7वें अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? हम सभी को पता है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो हम जानते हैं कि इनमें से मित्र राष्ट्र जर्मनी नहीं है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हम सभी को पता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टन राइट ने किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था? तो यह ब्रिटेन में लागू हुआ था। सॉरी, ब्रिटेन में नहीं, अमेरिका में लागू हुआ था। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में सोवियत संघ विघटन के उपरांत कौन से देश महाशक्ति के रूप में उभरा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन से देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? इनमें कौन से देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? हम सभी को पता है रूसो फ्रांस का रहने वाला था। रूसो फ्रांस का रहने वाला था। और हिलाल का संपादन किसने किया था? हम सभी को पता है और हिलाल का संपादन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो हम सभी को पता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था? राइट आंसर बाइबिल हो जाएगा। बाइबिल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी इनमें से किसका संपादन किया है? अब सभी को पता है महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद से नियुक्त किया? काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वियतनाम सम्मेलन में मेजबानी किसने की? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस ने किस संगठन की स्थापना की? आंतरिक रूस को दबाने के लिए रूस ने इसका राइट आंसर भी हो जाए, चेका की स्थापना की थी। चेका संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कानून कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा।
यह है मेरा 40वां क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? हम सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 1864 ईस्वी में लगाया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी की तुलना में अर्थशास्त्री ने कैंसर से रोकी। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर से रोकी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुजनेत्स। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक किसे सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवन स्तर के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन, आप सभी को पता है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम नीति आयोग करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? हम सभी को पता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश एंड रूल नामक किताब किसने लिखी? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। चलिए, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वीडन की मुद्रा है, हम सभी को पता है स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भारत में सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व, इसका राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा। यानी डी। अगला क्वेश्चन, मानव के सर्वांगीण सूचकांक विकास में आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यानी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन के निर्वाह का मुख्य साधन है? कौन भारतीय जीवन का मुख्य निर्वाह साधन है? तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय जीवन के सबसे मुख्य निर्वाह साधन कृषि है। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र, मेरा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया खनन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन, सोने का आभूषण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने का आभूषण में कहाँ गया क्वेश्चन? सोने का आभूषण सोने के आभूषण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं सोने के आभूषण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क के उपयोग करते हैं, हॉलमार्क का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? हम सभी लोग जानते हैं कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में किया गया था? यानी इस क्वेश्चन का डाउट है दोस्तों, यानी हम मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर भी हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। हम सभी जानते हैं मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। हम सभी जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण, इसका इनमें से सभी हैं निजी लाभ, मूल तंत्र, संसाधनों के निजी स्वामित्व। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो आपको आंसर पता होगा वो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ऐसे शेयर कीजिए दोस्तों। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन,
तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो हम सभी जानते हैं तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा अगला क्वेश्चन, रूस के सहयोग से विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। रूस के सहयोग से विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कुंडल विद्युत परमाणु विद्युत गृह, यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हम सभी जानते हैं प्रारंभिक कृषि को झूम और पालुम और दीपा इन तीनों नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, डेक्कन आडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन आडेसी हम सभी जानते हैं डेक्कन आडेसी महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हम सभी जानते हैं भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हम सभी जानते हैं इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए राइट आंसर हो गया। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, हम सभी जानते हैं बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जो उत्तराखंड में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो हम उत्तराखंड में बताएंगे। और किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत क्यों किया गया था? तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक वन का फैलाव है? तो हम सभी जानते हैं बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक वन का फैलाव है? तो हम सभी जानते हैं बिहार में 7% भौगोलिक वन का फैलाव है। राइट आंसर डी हो जाएगा। डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इनमें कौन से कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिज नहीं है। प्राकृतिक गैस को खनिज नहीं माना जाता है। इसे राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हम सभी को पता है कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में हुआ था। डिगबोई में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? चलिए दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? हम सभी जानते हैं भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? हम सभी जानते हैं कि जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? हम सभी जानते हैं कि जूट उत्पादन में बांग्लादेश सबसे आगे है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन, इन राज्यों में कौन अयस्क के अग्रणी उत्पादक है? यानी इस 4 राज्यों में कौन अयस्क के आगे सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? यानी बिहार का रेशम नगर भागलपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में अधिक योगदान है? तो हम सभी को पता है बिहार की अर्थव्यवस्था में के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान शिक्षा का है।
चलिए डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। हम सभी जानते हैं बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से बाढ़ है। सबसे ज़्यादा बाढ़ बिहार में आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? हम सभी को पता है कुशहा तटबंध कोसी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी में कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है? हम सभी को पता है कि सतलज नदी पर गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? हम सभी जानते हैं आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हम सभी जानते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों खोज के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 को किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? हम सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था। तो इसका राइट आंसर 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंद सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? हम सभी जानते हैं भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हर बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो हम सभी जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। चलिए ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का। जो ये सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, यानी इतिहास का। पहले लघु उत्तरीय रहता है। चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, जिसमें 6 क्वेश्चन रहता है। तीन क्वेश्चन लिखना होता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वियतनाम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियतनाम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? रूस और जापान के युद्ध में किस प्रकार के बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया गया था? हो ची मिन्ह। हिंद चीन पर फ्रांस के औपनिवेश की योजना क्या थी? चलिए अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी को कोई 2 कारण बताए। 1929 में आर्थिक मंदी को कोई 2 कारण बताए। 2 नंबर में क्वेश्चन है इतिहास का। फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इतिहास का लॉन्ग क्वेश्चन, जिस दो रहेगा, जिसमें से आपको एक को उत्तर देना होगा। ये क्वेश्चन, मशीनों एवं औजारों की श्रृंखला में औद्योगिक क्रांति का मार्ग का प्रकार प्रस्तुत किया। और दूसरा क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवाद में वैज्ञानिक समाजवाद में किस प्रकार भिन्न लिखना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। और दूसरा राजनीति विज्ञान आता है, पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। सबसे इसमें का पहला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था एवं न्यायपालिका की भूमिका होती है, वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र के ऋण क्यों कहा जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? और दूसरा क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के गठन के कार्यों को विस्तार से बताइए।
यानी अपने पंचायत में जो कार्य का गठन हुआ है उसका उसी का विस्तार लिख देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है एक। उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आता है, जिसमें भी 4 क्वेश्चन आता है और आपको 2 उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन की परिभाषित करें, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। और दूसरा क्वेश्चन राष्ट्रीय आय की गणना किन्हीं 2 कठिनाइयों का उल्लेख करें, राष्ट्रीय आय की गणना किन्हीं 2 कठिनाइयों का उल्लेख, आय की गणना किन्हीं 2 कठिनाइयों के उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा बाजार भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है, यानी मुद्रा एक तरफ मुद्रा बाजार और एक तरफ पूंजी बाजार करके लिख देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अर्थशास्त्र मंदी का प्रभाव, चौथा क्वेश्चन अर्थशास्त्र पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख देंगे, उसके बारे में लिख देंगे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 रहेगा इसमें से एक का उत्तर देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आधारभूत संरचना क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में लिख देना है, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है, हम इसके बारे में लिख देते हैं। बिहार में पिछड़ेपन का दूर होने के उपाय, यानी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है बिहार का, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, इसी के बारे में लिख देना है, जो 4 नंबर का है क्वेश्चन। और इसके बाद आते हैं भूगोल का एंड ज्योग्राफी। इसमें भी आपका रहेगा 4 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन शुष्क कृषि को दो विधियाँ बताइए, शुष्क कृषि की 2 विधियाँ बताइए और सूखा के प्रकार बताइए। बाढ़ और तटबंध में क्या अंतर है, एक तरफ बाढ़ और एक तरफ तटबंध लिख करके उसमें उसी के बारे में दर्शा देना है। और दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भूकंप 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 के समय अपनाए जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन के बारे में बताएं, यानी भूकंप के समय कौन कौन सी विधि को हम अपनाएंगे उसी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन समाप्त हो गया। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इतना मेहनत के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट कीजिए। ओके।